हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 11 डिफेक्टो गार्डियन नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 10 पढ़ा था, इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। जो माइनर है वो माइनर का गार्डियन तो हो सकता है, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं हो सकता। उसके अंदर हमने आपको ये बताया था। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट आज की सेक्शन 11 के ऊपर। हमने पहले भी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो गार्डियन है वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के गार्डियन होते हैं। सबसे पहले नेचुरल गार्डियन होता है, मदर फादर होते हैं जो, ठीक है। और उसके बाद होता है टेस्टामेंट्री गार्डियन। टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होता है? जिसे विल के द्वारा अपॉइंट करता है नेचुरल गार्डियन, ठीक है। उसके बाद होता है डी जून गार्डियन। डी जून गार्डियन कौन होता है? जो कोर्ट से अपॉइंट किया गया हो, उसे डी जून गार्डियन कहते हैं। और जो फोर्थ है वो इस सेक्शन के अंदर बताया गया, सेक्शन 11 के अंदर, डिफैक्टो गार्डियन, जो ऑटोमेटिकली बच्चे के गार्डियन बन जाते हैं, जैसे चाचा, मामा, ठीक है, अंकल एट्सेट्रा। वो बच्चे की केयर करनी शुरू कर देते हैं। जैसे किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनका बच्चा है, तो उसकी जो केयर है वो उसके रिलेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसे डिफैक्टो गार्डियन बोलते हैं। मतलब लीगली नहीं होता, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं करती, खुद ही से खुद बच्चे की केयर करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो डिफैक्टो गार्डियन है उसे लीगली पावर नहीं होती माइनर की केयर करने की। डिफैक्टो गार्डियन वह पर्सन जो किसी पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाय हिज अवन इंटरेस्ट गार्डियन बनता है, उसे डिफैक्टो गार्डियन कहते हैं। अब जो सेक्शन है इसके अंदर भी ये लिखा है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू माइनर मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज और हिज बीइंग दी डिफैक्टो गार्डियन ऑफ द माइनर। इसमें बताया गया है सेक्शन के अंदर कि जब ये एक्ट आया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 आया, उस एक्ट के आने के बाद जो भी डिफैक्टो गार्डियन बना करते थे उनको कोई भी राइट नहीं है कि वो जो माइनर है, हिंदू माइनर, उसकी प्रॉपर्टी की केयर करें। तो उसके अंदर ये बताया गया, समझ गए ना आप। डिफैक्टो गार्डियन वही पर्सन है जो माइनर की केयर करना खुद शुरू कर देता है। उसे कोर्ट ने अपॉइंट नहीं किया होता, ना ही वो किसी विल के थ्रू अपॉइंट हुआ होता है, ना ही वो नेचुरल गार्डियन होता है या फिर नेचुरल गार्डियन द्वारा अपॉइंट किया गया होता है। डिफैक्टो गार्डियन जो है माइनर की प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकता, ना प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, मॉर्टगेज, ट्रांसफ़र, सेल, इस तरह से प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कर सकता। इस एक्ट के आने के बाद डिफैक्टो गार्डियन जो है माइनर की प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकता। ये सेक्शन के अंदर बताया गया है किसी भी तरह से, लेकिन वो बच्चे की केयर कर सकता है। प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं होगा डिफैक्टो गार्डियन का। प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकता, ना डिस्पोज कर सकता है, एलिनेशन किसी भी तरह का प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता। अगर वो करता है प्रॉपर्टी को, एलिनेशन किसी प्रॉपर्टी को कर देता है, तो वो अगर कोई सेल करिए, ट्रांसफ़र करिए, कुछ भी करिए, गिफ्ट करिए, किसी भी तरह से एलिनेशन करी गई प्रॉपर्टी माइनर की, वो वॉइड होगी। इन द आइज ऑफ लॉ उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, वो वॉइड होगी। जैसे हमने आपको नेचुरल गार्डियन के केस में बताया था कि अगर नेचुरल गार्डियन किसी प्रॉपर्टी को एलिनेशन कर देता है तो क्या होता है, जब वो वॉइडेबल होती है। वो नेचुरल गार्डियन की बात थी, लेकिन डिफैक्टो गार्डियन के अंदर वो वॉइड होगी। एक केस भी हुआ था, हनुमान प्रसाद के नाम से था। उस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि डिफैक्टो गार्डियन बच्चे की केयर कर सकते हैं और बच्चे की प्रॉपर्टी की भी केयर कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 11 जब आया, ये एक्ट आया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, इसके बाद अमेंडमेंट हुई थी। सेक्शन 11 सेज डिफैक्टो गार्डियन माइनर की प्रॉपर्टी की केयर नहीं कर सकते, इसमें साफ लिखा है, लेकिन बच्चे की केयर कर सकते हैं। अगर बच्चे की प्रॉपर्टी की भी केयर करना चाहता है डिफैक्टो गार्डियन, तब उसे क्या करना होगा? तब उसे कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी होगी कि वो माइनर की प्रॉपर्टी की भी केयर करना चाहता है। अगर कोर्ट उसको अलाउ कर देती है तब वो उसकी प्रॉपर्टी की केयर कर सकता है। तो उसके पास सारी पावर्स आ जाएंगी जो सेक्शन 8 के अंदर बताई गई है। नेचुरल गार्डियन की जो पावर्स है, क्योंकि वो डी जून गार्डियन होगा अगर कोर्ट उसको अपॉइंट कर देती है। अब इसी डिफैक्टो के ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। देयर इज कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ ए डिफैक्टो गार्डियन। सम हाई कोर्ट कंसिडर दैट एलिनेशन बाय द डिफैक्टो गार्डियन इज ए वॉइड while alienation by a de jure guardian is voidable। अश्विनी के आर वर्सेस ये फुल कुमारी, कोलकाता हाई कोर्ट का केस था 1983 का। while some high court have held that both are voidable। एक और केस हुआ था इसके अलावा। इट इज़ नाउ वेल सेटल दैट द फैक्टो गार्डियन डज नॉट हैव द राइट टू एज्यूम डेप्ट और गिफ्ट
ए माइनर्स प्रॉपर्टी और टू मेक रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। डिफेक्टो गार्डियन के ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी है, ये कोलकाता हाई कोर्ट का डिसीजन था। कुछ हाई कोर्ट ने एलिनेशन जो करता है डिफेक्टो गार्डियन उसको वॉइड बताया और कुछ ने दोनों को ही वॉइड बताया, मतलब जो डिफेक्टो गार्डियन और डीजून गार्डियन ने जो भी करता है प्रॉपर्टी को एलिनेशन वगैरह। लेकिन हमें सेक्शन 11 की जो बात करी जाती है उसके अंदर साफ लिखा गया जो डिफेक्टो गार्डियन जो है वो प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकता, जो माइनर्स की प्रॉपर्टी है उससे डील नहीं कर सकता, वो उसकी टेक केयर कर सकता है। टेक केयर तो कोई भी कर सकता है बच्चे की, लेकिन वो भी लीगली नहीं है। लीगली टेक केयर करने के लिए उसे कोर्ट से परमिशन चाहिए, कोर्ट से ऑर्डर चाहिए, जो कोर्ट अपॉइंट करेगी वो लीगली है। आपको वीडियो समझ आ गई होगी, आप वीडियोस को शेयर करें और प्ले लिस्ट के अंदर भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियोस को एडवोकेट और लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इसके बारे में हमने वैसे वीडियोस के अंदर बता दिया था आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।